ओके जी वेल। सब दोस्तों को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अहमद कलीम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम बेसिक बात करेंगे कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इसमें नए हैं, तो नए लोगों को बिल्कुल इजी समझाने के लिए हम बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरह काम किया जाता है। फिर हम कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और फिर जो दो मेन तीन चीज़ें हैं जो फॉरेक्स के लिए ज़रूरी हैं, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप इस बिजनेस के अंदर जो है कदम रखिए। सबसे पहले आपको इसका मैकेनिज्म पता होना ज़रूरी है। मैं बहुत सिंपल सी यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा। आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट पर हमेशा आपको मनी एक्सचेंजर्स दिखाई देते हैं। वो जो मनी एक्सचेंजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो आपको करेंसी तब्दील कर कर देते हैं कि आप जिस कंट्री में जा रहे होते हैं वहाँ की जो करेंसी की आपको ज़रूरत होती है वो आप वहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप दुबई आ रहे हैं, तो जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहां पर आप पाकिस्तानी रुपीज या आईएनआर रुपीज या आप जिस कंट्री से आ रहे हैं वहां की करेंसी आप उस मनी एक्सचेंजर को देंगे और उसको कहेंगे कि बदले में मुझे दिरहम दे दीजिए जो कि दुबई में चलती है, या यूके में मुझे पाउंड दे दीजिए, तो वो आपको उन पैसों के बदले वो करेंसी एक्सचेंज कर कर दे देगा। अब वो जो करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी तो इट्स मीन कि आपने करेंसी एक्सचेंज करने के बाद आपको जो पैसा मिल गया है, जो एक्सचेंज कर लिया है, और ये बेसिकली जो अमल आपने किया है इट्स कॉल्ड फिजिकल फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी फॉरेक्स का जो वर्ड है इसका मतलब है फॉर रीजन एक्सचेंज। मुझे बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि आप वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। एक्चुअली आज मैं किसी डिफरेंट जगह पे हूँ, यहाँ पे लाइट बहुत कम है तो बहुत डार्क दिखेगा, बट मैं कर लेता हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। जब आप किसी भी मनी एक्सचेंजर से करेंसी को एक्सचेंज कराते हैं और वो जो एक्सचेंज करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी कि आप फिजिकल फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो आपने स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। यानी और इजी वर्ड्स। ठीक কোনটা এইটা सर बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। এইটা जी मैंने म्यूट। এটা তো नेट ओके, जब आप किसी भी करेंसी एक्सचेंज को बोलते हैं कि आप हमसे ये करेंसी ले लीजिए, बदले में आप हमें दिरहम दे दीजिए, आपने दिरहम ले लिए। अब मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिरहम का रेट बढ़ गया या कम हो गया, उसका इफेक्ट जो आपके पास करेंसी आपने ली हुई है उसी पर हो रहा है। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि आपने आईएनआर दे दिए, आपने इंडियन रुपीस दे दिए मनी एक्सचेंजर को, या आपने पाकिस्तानी मनी एक्सचेंज पाकिस्तानी रुपीस आपने दे दिए मनी एक्सचेंजर को, और उसने बदले में आपको दिरहम दे दिए। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि आपने उसको 1,000 रुपया दिया, 1,000 आईएनआर या 1,000 पीकेआर आपने उसको दिया, और उसने आपको दिरहम दे दिए। अब आपको ये लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में दिरहम की वैल्यू बढ़ गई है, तो आप उसी मनी एक्सचेंजर को या किसी दूसरे मनी एक्सचेंजर को वही दिरहम वापस करेंगे और उसको बोलेंगे कि हमें वही करेंसी दे दीजिए जो आपके पास थी, यानी कि आईएनआर या पीकेआर। तो आप जब उससे वो करेंसी लेंगे, क्योंकि अब रेट बढ़ चुका है, तो आपने जो 1,000 रुपया उसको दिया था हो सकता है वो आपको 1,010 रुपये या 1,050 रुपये आपको वापस करे। तो इट्स मीन आपने 50 रुपीज का या 20 रुपीज का जो प्रॉफिट था वो आपने गेन कर लिया। इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन ये है फिजिकल फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कि आपको फिजिकली खुद एक्टिव होकर ये काम करना पड़ेगा। यानी इसके लिए आपको तीन चार चीजों के ऊपर फोकस चाहिए है। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी रीजंस हो सकता है, क्योंकि आप हर वक्त वो पैसा अपनी पॉकेट में डाल के कैरी करके डिफरेंट एक्सचेंजर्स के पास नहीं जा सकते। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए है, टाइम चाहिए है, कि आपके पास बहुत सारा टाइम होगा ताकि आप ये प्रोसेस कर सको। अब इन सारी चीज़ों को आसान कर दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस ने, जो कि दुनिया में एक ही रेगुलेटेड एप्लीकेशन है विच इज़ कॉल्ड मेटा ट्रेडर 5। यानी जो बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारी की सारी जो ट्रेडिंग है वो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 5, उसके ऊपर यही सारा प्रोसेस होता है। यानी कि आप करेंसीज को दूसरी करेंसीज के साथ तब्दील कर रहे होते हैं, और जब उनकी प्राइस चेंज हो रही होती है तो आप वहीं पे उस ट्रेड को क्लोज करके अपना प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। यानी कि इसको और आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि एक एप्लीकेशन होती है जिसको आप डाउनलोड करते हैं, और आप जो अपना फंड आपने पॉकेट में रख के एक्सचेंजर के पास जाना था उसकी जगह वो फंड आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रखते हैं। यानी एक तो वो फंड आपका सेफ है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, और फिर आप जब चाहें उसको ट्रेड करके उस पैसे को यानी कि प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
जैसे मैंने 1,000 रुपए की आपको एग्जांपल दी थी, हम 1,000 रुपए की एग्जांपल लेते हैं। वो 1,000 रुपए आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रख लिए हैं। अब आपको लगता है कि आपको यूरो यूएसडी या करेंसीज कोई भी करेंसी बाय कर लेनी चाहिए, या आपको लगता है कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको गोल्ड बाय कर लेना चाहिए, तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू फौरी तौर पे गोल्ड को बाय या करेंसीज को बाय कर सकते हैं। जैसे ही उसकी प्राइस चेंज होती है, आप फौरी तौर पे उसको वहीं पे सेल कर देते हैं, यानी अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, और उससे जो आप प्रॉफिट बनाते हैं उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉफिट। यानी कि आपने जो प्रोसेस किया है उससे जो प्रॉफिट बनाया है, तो ये एक तरीकाकार होता है जिसको आप ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। तो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है अपने फोन के अंदर, फिर उस अकाउंट के अंदर आपको अपना फंड रखना होता है। ये फंड इतना ही सिक्योर होता है जैसे आपके किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे इंडिया के अंदर बैंक ऑफ इंडिया है, या पाकिस्तान में डिफरेंट बैंक्स हैं, या मलेशिया में बैंक्स हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए कि आपने अपने बैंक के अंदर कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे हमेशा पड़े पड़े उतने ही रहेंगे, वो रुपए जो हैं वो कम ज्यादा नहीं होंगे। आप जब चाहे उन फंड्स को आप निकाल सकते हो, जब चाहे दोबारा आप बैंक के अंदर वो फंड जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भी जो आपका फंड होता है, वो कभी भी आपका फंड ऑटोमेटिकली कम ज्यादा नहीं होता है। यानी आपने फॉर एग्जांपल फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने मान लीजिए 1,000 रुपया रखा हुआ है, वो 1,000 रुपया हमेशा 1,000 ही रहेगा। आप जब चाहें उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये पता लग जाता है कि मुझे ये करेंसी खरीदने से इसका मार्केट में रेट बढ़ने वाला है, या हमें गोल्ड खरीद लेना चाहिए, गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है, तो आप वहीं से एक ट्रेड ले लेते हो, और वो 1,000 रुपये आपके 1,050 हो जाते हैं, या वो 1,100 हो जाते हैं। आप फौरी तौर पे अपनी ट्रेड क्लोज करते हो, और जो आपका 1,100 रुपया हो चुका है उसको आप जब चाहे आप निकाल सकते हो। इसी तरह यानी इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप घर बैठे हुए इजीली पूरा दिन जो है वो मार्केट में इन रह सकते हो, और वहां पे रहते हुए आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म मैंने समझाने की कोशिश की है फॉरेक्स ट्रेडिंग की, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। अब इसके अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं कि क्या इसके बेसिक स्टेप्स हैं, हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हम ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो अपना ज़्यादा अच्छी ग्रिप बना सकते हैं। देखिए, जो बिल्कुल नए यूज़र हैं उनको तो डेफिनेटली अभी बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको बेसिक जो इसके स्टेप्स हैं उसकी हम बात करते हैं। तो इसके बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है, आपको हमेशा किसी भी ब्रोकर के साथ आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, विच इज कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड फ्री। वो फ्री अकाउंट होता है। आप सिंपल ब्रोकर सेलेक्ट करिए, ब्रोकर के ऊपर जाके लेट्स से हम प्रो मैक्स की बात करते हैं, तो प्रो मैक्स के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना। यानी कि एक तो आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ब्रोकर के साथ, ब्रोकर फिर आपको उस एप्लीकेशन जो हमने बोली थी मेटा ट्रेडर 5 के साथ लिंक करने के लिए आपको एक यूनिक आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है, ताकि आप बकायदा इंटरनेशनल मार्केट में इन हो सके। तो वो जो यूनिक आईडी और पासवर्ड है वो ब्रोकर आपको देता है। तो फिर आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ इंटरनेशनल मार्केट के साथ उस एप्लीकेशन में उस पासवर्ड को और यूजर आईडी को इन करते हैं, तो आपकी तमाम ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो है आपका अकाउंट को डिपॉजिट करना। यानी फॉर एग्जांपल आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया ब्रोकर के साथ, फिर आपने अपना अकाउंट जो है वो लिंक किया MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5 के साथ, जहां पर आप ट्रेड करेंगे। अब ट्रेड करने के लिए आपके पास फंड्स चाहिए, तो तीसरा स्टेप है उसमें फंड डिपॉजिट करना। तो फिर आप फंड उसमें डिपॉजिट करेंगे। उसके मल्टीपल वेज हैं, किस तरह डिपॉजिट किया जाता है, किस तरह अकाउंट बनाया जाता है, वो सारी वीडियोस जो है वो आपके साथ जूम मीटिंग के बाद मैं शेयर कर दूंगा। तो फिर आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं। जब डिपॉजिट हो जाता है उसके बाद फिर आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। अब जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आप प्रॉफिट भी बना रहे होते हैं, आप साथ साथ में लॉस भी कर रहे होते हैं। लॉस से किस तरह बचा जाता है उसके उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अगर मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट बनाया है या आपने अपना ही फंड निकालना है, तो चौथा स्टेप जो है वो है विड्रॉल। तो उस ब्रोकर से या MT5 से हम अपना विड्रॉल कैसे ले सकते हैं, ये उसका चौथा स्टेप होता है। यानी आपने सबसे पहले ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना है। नंबर 2, आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करके उसको MT5 के साथ जोड़ना है। नंबर 3, आपने डिपॉजिट करना है। और नंबर 4 कि आपने अपने फंड को विड्रॉल कराना है, यानी वही फंड वापस आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाए। तो ये इसके 4 स्टेप्स होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के हैं।
अब अगर हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किस तरीके से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं, तो देखिए कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को करने के लिए सबसे बड़े जो तीन रूल्स हैं वो हैं इसके सब। नंबर वन जो है वो है ग्रीड। ग्रीड जो होता है यानी जो लालच होता है, वही आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। यानी कि मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड किया या आपको एक प्रॉफिट हो रहा है और आपको एक हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको वो ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए। यानी आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें और उस ट्रेड को क्लोज कर दें। जो ग्रीड होता है वो हमें क्या होता है कि लेट से आपको, आपने फॉर एग्जांपल आपने $100 डिपॉजिट किया। अब $100 के साथ अगर आपको $1 आ रहा है यानी ओनली $1, और $1 फॉरेक्स ट्रेडिंग में बनाना इट्स अ पीनट। अब अगर आपको $1 आ रहा है तो आप ये देखिए कि वो आपको 1% आ रहा है, यानी 1%। जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप जब ट्रेड करते हो, तो इसका जो प्रॉफिट होता है कभी भी उसको नंबर ऑफ अमाउंट्स के अंदर आप कैलकुलेट मत करिए, उसको हमेशा नंबर ऑफ परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करिए। यानी कि अब आप ये देखिए कि अगर आप 1% डेली बनाते हो, $100 के साथ 1% कितना होता है, ओनली $1। अगर आप $1 डेली बना रहे हो तो इट्स मीन 22 डेज ये मार्केट चलती है। यानी सैटरडे संडे ऑफ होता है तो एक मंथ में 2 डेज जो है ये मार्केट चलती है। तो इट्स मीन कि आपने 22% यानी 22% आपने अर्न किया है, मतलब मंथली। अब 22% इज अ वेरी बिग फिगर। मतलब अगर आप इसको देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 के ऊपर 22% अर्न किया तो आपने $22 बनाए हैं। अगर आपने $1,000 के ऊपर 22% अर्न किया तो इट्स मीन आपने $220 आपने अर्न की। अब $220 जो है, अगर पीकेआर की हम बात करते हैं, मोर देन 50,000 रुपीज। तो आपका फंड कितना था, 2,80,000 समथिंग। यानी 2,80,000 के साथ आप $50,000 महीने का इजीली बना सकते हो। सिर्फ आपको उसके अंदर एक काम करना है कि आपको ग्रीड नहीं करना। जब तक आप ग्रीड करोगे आप हमेशा अपना नुकसान करोगे। तो ग्रीड से बचना है, यानी आपको जो भी परसेंटेज, मुनासिब परसेंटेज आप बनाते हो, फौरी तौर पे उस परसेंटेज पे उस अकाउंट को क्लोज करिए, उस ट्रेड को क्लोज करिए और अपने प्रॉफिट को आप कैश करिए। नंबर टू जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होती है? मनी मैनेजमेंट ये है कि आपके अकाउंट के अंदर जितना भी फंड है, उस फंड के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और उस पर हम बात करते हैं कि मनी मैनेजमेंट को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। जी मैसेज कर दीजिएगा अगर स्क्रीन शेयर हो गया तो। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोहन जी स्क्रीन शेयर हो गया। ओके। ओके जी, जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब इस गोल्ड के चार्ट के ऊपर आप ये देखिए कि ये साइड पर इसकी एक प्राइस चल रही है। जैसे इस वक्त गोल्ड की जो प्राइस है, क्योंकि मार्केट क्लोज है, जब मार्केट क्लोज होगी तो आपकी प्राइस रुकी होगी। यानी अब गोल्ड की यहाँ पर आप देखिए कि गोल्ड की एक प्राइस चल रही है 2411.03, राइट। अब 2411 का मतलब ये है कि इस वक्त 100 ऑन्स जो है गोल्ड, उसकी ये प्राइस है। अब आपको ये लगता है कि आपके अकाउंट में मान लीजिए $100 है, तो आपको कितना ट्रेड करना चाहिए, कितने फंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, कितने लॉट साइज के साथ ट्रेड करना चाहिए। ये मैंने आपको पॉइंट्स इसलिए बताए हैं कि आपको अब ये याद रहिए, सब दोस्त ये प्राइस याद रखिएगा। 2411, 03 को हम छोड़ देते हैं। 2411 मान लीजिए कि प्राइस है। अब हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। 1 मिनट प्लीज।
व्हाइट बोर्ड लोड हो रहा है। ओके, अब हमने प्राइस क्या देखी थी? 2000, प्राइस थी हमारी 2411। अब इसके साथ आपने देखा था 0.3 लगा हुआ था। अब इस चीज को आपने आज लाजमी अंडरस्टैंड करना है ट्रेड करने से पहले कि क्या होता है अगर हम लॉट साइज जो है यूज करते हैं। जब भी अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के अंदर $100 है, तो आपको जो ट्रेड है वो 0.01 का करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होगा 0.01 का? या मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर $1000 है, तो हमें ट्रेड करना चाहिए 0.10 का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये है 0.01 और ये है 0.10, यानी ये 10 है, ऊपर वाला एक है। अब एक क्या है? इसको बोलते हैं सेंट्स। यानी कि अब $1 के अंदर कितने सेंट्स होते हैं? 100 सेंट्स होंगे इज इक्वल टू $1। तो ये $1 के करीब। बाकी लोग प्लीज स्क्रीन के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज बाकी दोस्त जो हैं वो प्लीज स्क्रीन के ऊपर कोई भी राइटिंग मत करिए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके अकाउंट में $100 है तो आपको 0.01 का ट्रेड करना है। अगर $1000 है तो 0.10 का ट्रेड करना है। और अगर आपके अकाउंट में $10,000 हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड यानी $1 का ट्रेड करना है। अब 10 सेंट्स, 1 सेंट्स और $1 से क्या फर्क पड़ेगा? इस चीज को आज आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। देखिए, हमारी प्राइस क्या थी? 2411, ये हमारी प्राइस है। अगर प्राइस अप होती है, मान लीजिए प्राइस अप हो रही है, तो नेक्स्ट प्राइस क्या होगी? 2412। अब 11 से 12 के बीच में जो फर्क है, ये कितने पॉइंट्स का फर्क हुआ? 100 पॉइंट्स का। यानी कि अगर मार्केट को 11 से 12 पर जाना है तो वो 0.03 जो था लिखा हुआ, जो हमारी ये शुरू वाली प्राइस थी, वो 0.034 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। इसी तरह जब वो 100 पॉइंट्स मूव होंगे तो हमारी जो नेक्स्ट प्राइस है वो होगी 2412। अब अगर आपने ट्रेड किया हुआ है 1 सेंट का, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने 1 सेंट का ट्रेड किया हुआ है तो 2011 से 12 पे जाने के लिए चली जाती है मार्केट, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $1, क्योंकि आपने 1 किया हुआ था और 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको $1 का फायदा हुआ। अगर हमने 0.10 का ट्रेड किया हुआ है तो 2011 से 12 पे जाने पे फिर 100 पॉइंट चेंज हुए, तो हमें फायदा हुआ $10 का। इसी तरह अगर हमने $1 का ट्रेड किया है तो 2411 से 12 पे जाने के लिए 100 पॉइंट चेंज हुए, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू $100। अब हमने $100 बना लिए। अब इसके अंदर मनी मैनेजमेंट कहाँ पर है? देखिए, अगर आपके अकाउंट के अंदर $100 है तो आप 0.01 का ट्रेड करोगे, तो इट्स मीन कि अगर मार्केट 11 से 12 पे चली जाएगी तो आप $1 कमाओगे। इसी तरह अगर वो आपके अगेंस्ट जाती है, यानी 11 की जगह वो 10 पर आ जाती है, तो आप -$1 करोगे। ठीक है, यानी आपके पास टाइम होगा मार्केट्स में सरवाइव करने का। अभी मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में $100 है, लेकिन आपने ट्रेड कर दिया 0.10 का, तो क्या होगा कि एक पॉइंट भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी। या यानी कि 2411 से अगर वो 10 पर आ जाती है तो आपको -$10 आपका अकाउंट हो जाएगा। इसी तरह वो जब 2409 पर आ जाएगी तो आपका $10 और नुकसान हो रहा होगा, टोटल जो कि $20 हो रहा होगा। तो इसी तरह मार्केट अगर 2400 पर आ गई तो आपका $100 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीट आपका जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से आपको
मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। मैं कुछ चीजें और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ये एक्चुअली ये मैं यूज नहीं करता हूँ ये पेन वाला, इसलिए मुझे थोड़ा इसमें दिक्कत होता है। आई थिंक यहाँ से शायद क्लियर हो जाएगा। यस, बाप रे। ओके, अब हमने मनी मैनेजमेंट की बात की। अब आपने ये देखना है कि आपको नुकसान कितना होता है या फायदा कितना होता है। प्राइस क्या थी हमारी, 2411। और अब अगर मार्केट जाती है 2410, या फिर ऊपर जाती है 2412, तो क्या होगा कि अगर आपने 1 स्टैंडर्ड की ट्रेड की होगी, तो यहां से जब यहां मार्केट जाएगी तो आपको $100 का फायदा होगा, इस प्लस $100। अगर आपने बाय किया है, यानी इस प्राइस से आपने गोल्ड को बाय किया है, तो अगर 12 पर जाएगी तो $100, अगर 13 पे जाएगी तो $200। तो इसी तरह आप नेगेटिव देखिए कि आपने बाय किया है लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई है, तो 2410 पे कितना नुकसान हो रहा है आपको, $100। अगर नो हो जाएगा तो $200, यानी $100 प्लस होगा, राइट। अगर 8 पे चली जाती है तो और $100, अगर 7 पे जाती है तो माइनस और $100। यानी कि आप सोचिए कि अगर किसी बंदे का $1000 का भी अकाउंट है, तो सिर्फ 10 पॉइंट अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है, यानी आपका अकाउंट $1000 का है, सिर्फ 10 पॉइंट्स यानी 10 पॉइंट्स मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, तो आपका $1000 जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट का जो बहुत सिंपल फार्मूला है, जो आप याद रखिएगा, वो हमेशा ये होता है कि जितनी आपकी इक्विटी होती है, उस इक्विटी के मुताबिक आपकी लॉट साइज होनी चाहिए। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपके अकाउंट में $100 है, तो आप 0.01 यानी कि 1 सेंट की आप ट्रेड करेंगे। इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आपके अकाउंट में $200 है, तो आपको 0.02 का ट्रेड करना है। अगर $300 है, तो आपको 0.3 का ट्रेड करना है। $400 है, तो आपको 0.04 का ट्रेड करना है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेशंस करोगे, तो कभी भी आपका अकाउंट जो है वो डेंजरस नहीं होगा। अब $100 का मतलब ये है कि आपने, प्लीज बाकी दोस्त प्लीज स्क्रीन को ना छेड़िए। $100 पे 0.01। अब मनी मैनेजमेंट क्या चीज है, यानी सबसे पहले तो हमने बात की ग्रीड की, कि आपको लालच नहीं करना है। आपको जो प्रॉफिट आ रहा है, हैंडसम प्रॉफिट आ रहा है, उसको क्लोज कर दीजिए, परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशंस करिए। अब मान लीजिए कि आपकी ट्रेड अगर नेगेटिव हो रही है, तो आप क्या करेंगे कि मान लें $100 का आपका अकाउंट है, तो आपने 0.01 का ट्रेड किया है और वो आपके अगेंस्ट हो गया है, ठीक है। उनको बोलिए एप्लीकेशन के थ्रू करें, इट्स नॉट ऑन द वेब बेस्ड। ओके, तो $100 का अगर अकाउंट है, तो 0.01 का आपने ट्रेड किया है। तो जब ये ट्रेड आपका -$10 पे जाएगा, तो आप एवरेज करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ट्रेडर, वो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 2411 के ऊपर मार्केट की प्राइस है, आपने यहाँ से बाय किया 0.01, राइट। जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट आ गई, 2410 पर आ गई या 2409 पर आ गई, तो आप क्या करते हैं, आप 0.01 का एक और ट्रेड ले लेते हैं, राइट। ये जो साथ साथ ट्रेड लेंगे, ये हमेशा आपके लिए नुकसान पैदा करेंगे। जब भी आपको ट्रेड लेना है, जिसको एवरेज कहते हैं, वो एवरेज हमेशा आपको मिनिमम $10 से लेना है। $10 की एग्जांपल क्या हुई कि अगर मार्केट चल रही है 2411 पे, और यहां से आपने एक बाय किया है, तो नेक्स्ट बाय आपका कहां से होना चाहिए, 2401 से। एक तो मेरा पेन भी बड़ा स्टाइलिश किस्म का है, तो आपका नेक्स्ट बाय जो है यहां से होना चाहिए। इसको मैं और इजी करने की कोशिश करता हूं समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्राइस है 2411,
आपने बाय किया है यहां से, अगर आपने बाय किया हुआ है, अब आपकी ट्रेड चल रही है, जो करंट प्राइस है वो चल रही है 2408 पे, तो भी आपको बाय नहीं करना जब तक आपकी प्राइस दोबारा 2401 पर आ जाएगी। यानी अब इन दोनों में कितने पॉइंट्स का फर्क हुआ? 10 पॉइंट्स का। तो अब जाके यहां से आप दोबारा बाय करेंगे। अब जब यहां से बाय करेंगे, यहां पे आ जाता है मनी मैनेजमेंट का फॉर्मूला। यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहा जाता है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने अपना कैपिटल लूज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपने अपना नुकसान नहीं किया। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट बने या ना बने, आपका अपना जो कैपिटल है वो लूज नहीं होना चाहिए। कभी भी आपका खुद का पैसा जाया नहीं होना चाहिए। अब इस जो हमने अभी जो स्ट्रेटजी यूज किया, इसमें क्या होगा कि जब मार्केट 10 पॉइंट नीचे गिर जाती है, यानी आपके अगेंस्ट चली गई है, तो वो हमेशा एक छोटा सा रिटेस्टमेंट वो लाजमी करती है, जिसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब यानी आपने यहां से जब बाय किया है, तो क्या होगा कि ये वाली जो यहां से आपने ट्रेड ली थी, ये कितने डॉलर आपको नुकसान दे रही है? $10, राइट। ये वाली ट्रेड आपने बिल्कुल फ्रेश ली है, और यही मार्केट की प्राइस अगर 2406 हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे $5 प्रॉफिट हो रहा होगा इस ट्रेड का, राइट। और ये जो ट्रेड आपकी 0.10 माइनस में चल रही थी, ये -5 में चल रही होगी। जब +5 और -5 जब होंगे, तो आपका जो बैलेंस है या आपका जो नेगेटिव फ्लोटिंग है, जो आपका नुकसान है, वो आपका जीरो हो जाएगा। जैसे ही आपका नुकसान जीरो हो, तो फौरी तौर पे इस ट्रेड को भी क्लोज कर दें और इस ट्रेड को भी क्लोज कर दें। दिस इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। यानी आप दोनों ट्रेड्स को क्लोज करके ट्रेड से बाहर निकल जाइए। अगर आप बहुत श्योर हैं, तो फिर आप उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी अगर मार्केट वापस 2410-11 पर आ जाएगी, तो ये वाली ट्रेड आपको $10 प्रॉफिट दे रही होगी, और ये जो माइनस था ये आपका जीरो हो जाएगा। तो इस सूरत में भी दोनों ट्रेड्स क्लोज कर दें, तो आपने टोटल $10 का प्रॉफिट बना लिया। तो ये हमने बात की कि आपको किस तरीके से डिसिप्लिन में रहते हुए ट्रेड करना है, और मनी मैनेजमेंट। डिसिप्लिन जो तीन चीजें मैंने आपको बोली, एक ग्रीड, नंबर 2 मनी मैनेजमेंट, और नंबर 3 डिसिप्लिन। अभी हम जो बात कर रहे थे, ये डिसिप्लिन पे बात कर रहे थे कि किस डिसिप्लिन से आपको ट्रेड करना है। मनी मैनेजमेंट क्या थी कि आपका कितने डॉलर का अकाउंट है और उस पे कितने डॉलर की हमें ट्रेड करनी है, वो मनी मैनेजमेंट में आता है। कि अगर आपके अकाउंट के अंदर $1000 है, तो आपको 0.10 के साथ ट्रेड करना है। अगर आपके अकाउंट के अंदर $10,000 है, तो आप 1 स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं $1000 की, जो कि मोस्टली लोगों का $1000 होता है, तो इस पे आप ट्रेड कितनी कर सकते हैं? 0.10। तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि आपकी पहली ट्रेड ही इस फिगर से होनी चाहिए। अब आपका $1000 का अकाउंट है, प्राइस चल रही है 2411। अगर आपको बाय करना है, मुझे किसी दोस्त ने बोला है कि आप फाउंड चेंज करके देखिए, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है। आज मैं इसको जरूर सीखूंगा कि ये किस तरह यूज होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्राइस चल रही है 2411, आपके अकाउंट में है $1000, और आप कर सकते हो 0.10 की ट्रेड। तो आपको कभी भी 0.10 की ट्रेड एक साथ नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रेड है 2411 प्राइस है, ये अब प्राइस आ जाती है 2408 पर, क्योंकि आप 1 कर सकते थे, लेकिन आप ट्रेड करोगे 0.02 के साथ। अब अगर प्राइस नीचे आती है, अब वहां से 0.02 की एक और ट्रेड पिक करोगे। प्राइस और नीचे आएगी, 0.02 की एक और ट्रेड पिक करोगे। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। यानी आपने टोटल ट्रेड जो है, वो आपने 0.10 ही करनी है। यानी कि 0.10 में 10 हो गए, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 ट्रेड्स आप कर सकते हो $1000 के ऊपर 0.02 का। तो इस डिसिप्लिन के साथ जब आप ट्रेड करोगे, तो आपका अकाउंट जो है वो
सेफ रहेगा। अब आ जाते हैं इस मार्केट को समझने के लिए। अब देखिए यहां पर क्या होता है। अब ये जो मार्केट है, जैसे हमने एग्जांपल दी कि ये देखिए ये 2411 इसका प्राइस है। मार्केट बाय में भी जा सकती है, मार्केट सेल में भी जा सकती है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है। अगर आपके पास $100 है तो क्या होगा, आपको ट्रेड कितना लेना चाहिए, मुझे मैसेज पे बताएं, मैं देखूं कितना आप लोगों को समझ आया। अगर $100 हमारे अकाउंट में है तो हमें कितने पॉइंट से ट्रेड लेना चाहिए? एनीवन, कोई बताएगा? वेरी गुड ध्रुव जी, वेरी गुड, वेरी गुड मिसब साहब, वेरी गुड। साहिल जी आपने गलत बताया, 0.01, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। ओके, अगर हम 0.01 का ट्रेड लेते हैं, सॉरी 0.01 का हमने ट्रेड ले लिया। अब ये मार्केट का हमने ट्रेड कहाँ से लिया? इस पॉइंट से, यानी कि हमने इस पॉइंट से ट्रेड लिया है। अब ट्रेड किसका लिया हमने? बाय का और सेल का। फॉर एग्जांपल हमने बाय का ट्रेड लिया है इस पॉइंट से, यहां से हम बाय करते हैं। अब क्या होगा कि अगर ये प्राइस ऊपर चली जाती है, यानी कि ये प्राइस यहां पर चली गई, हम 20 की बात करते हैं, अगर प्राइस 20 पर आ जाती है, 2420 पे, तो हमें कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा? अगर 0.01 की हमने ट्रेड ली है, 1 से 12 यानी 11 से 12 पे गई तो $1, 12 से 13 पे गई तो $2, तो अगर 20 पे चली जाती है तो हमें $10 का प्रॉफिट होगा, राइट। इसी तरह अगर मार्केट नीचे आ जाती है, यानी आपने बाय किया था लेकिन यहां से मार्केट नीचे आ गई, और नीचे आके यही मार्केट जो है, मान लीजिए कि आ गई 2401 पर, अगर यहां पर आ जाती तो क्या होगा? हमें -$10 नुकसान होगा, राइट। तो हमें -$10 नुकसान हुआ। अब ये मनी मैनेजमेंट की, आपका मनी मैनेजमेंट की वजह से आप सेफ हैं। अब ये सोचिए, जस्ट इमेजिन, सिर्फ आपने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। अगर ये 0.01 की जगह हमारा, सॉरी, अगर 0.01 की जगह हमने 0.1 किया होता तो क्या होता? 0.10 का हमने ट्रेड लिया होता, राइट। जस्ट इमेजिन करिए, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है? $100। बाप रे, सॉरी, $100 हमारे अकाउंट में बैलेंस है, प्राइस चल रही है 2411, और हमने ट्रेड किया है 0.10, राइट। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। अब क्या होगा कि अगर 10 पॉइंट सिर्फ गोल्ड यहां से, अगर सिर्फ 10 पॉइंट भी नीचे आएगा तो हमारा नुकसान जो है वो $100 होगा, ठीक है। यानी कि 10 पॉइंट पर मार्केट आपके अगेंस्ट गई है, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो 10 पॉइंट पर आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपकी फेवर में जाती है तो हमें $100 प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या एलिमेंट शामिल होगा इस अमाउंट पे ये ट्रेड करना? यानी हम ग्रीड कर रहे हैं, हम लालच कर रहे हैं। अगर हम लालच करेंगे तो या हम अपना बहुत जल्द फायदा कर लेंगे, या फिर हम बहुत जल्द अपना नुकसान कर लेंगे। तो हमेशा मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। ग्रीड की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर एक मेंढक को खोलते हुए पानी में आप डालोगे तो वो क्या करेगा? वो पूरी एनर्जी के साथ उस पानी से बाहर छलांग लगाएगा और बच जाएगा। लेकिन उसी मेंढक को अगर आप ठंडे पानी में रख दीजिए और फिर उस पानी के नीचे आग लगा दीजिए, तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा वैसे वैसे वो मेंढक जो है वो अपनी एनर्जी उसके साथ डिजॉल्व करता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो मेंढक बेचारा खोलते पानी से एक छोटी सी छलांग भी नहीं ले पाएगा।
क्योंकि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर गर्म होता गया, उसने अपनी एनर्जी उसके साथ साथ डिजोल्व करना शुरू कर दी, और एक टाइम ऐसा आया कि उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची, तो वो छलांग नहीं लगा पाया। इसी तरह जब आपकी ट्रेड माइनस हो रही होती है या नुकसान में जा रही होती है, तो हम उस ट्रेड को क्लोज नहीं करते। हमेशा याद रखिएगा कि ग्रीड से बचने का बेस्ट वे है कि अगर आपकी ट्रेड नुकसान में जा रही है, तो आप उस ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। अनलकीली क्या होता है, ज्यादातर जो हमने देखा है कि अगर आपकी ट्रेड नुकसान में जा रही है तो आप उसको क्लोज नहीं करते, यही सोच के कि ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नुकसान आपका बढ़ता जाता है। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे जो आपकी साइकोलॉजी है वो इस्तेमाल होती है, इंसानी साइकोलॉजी है, कि अगर आपने अपनी ट्रेड -1 डॉलर पे क्लोज नहीं की, आपका दिल नहीं मान रहा, आपका माइंड आपको इजाजत नहीं दे रहा कि मैं 1 डॉलर पे क्लोज कर दूं नुकसान में, तो आप कभी भी उस ट्रेड को 5 डॉलर नुकसान पे क्लोज नहीं करेंगे। इसी तरह वो ट्रेड फिर -10 हो जाएगी, फिर -20 हो जाएगी, -30 हो जाएगी, और एक वक्त आएगा कि आपके अकाउंट का सारा पैसा जाया हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपको इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं इस ट्रेड को क्लोज करूं। तो इसलिए मेंढक की एग्जांपल आपको मैंने दी है, कभी भी खुद की एनर्जी गलत ट्रेड में इस्तेमाल मत करें। अगर ट्रेड गलत हो गई है, उस ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। फॉरेक्स के बारे में कहा जाता है, जैसे आपको मैंने पहले बताया, कि आपका कैपिटल का नुकसान ना होना भी आपका प्रॉफिट है। यानी सबसे पहली चीज क्या है कि आपके अकाउंट से आपका खुद का जो पैसा है वो जाया नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिए, डिसिप्लिन का ख्याल रखिए, और उसके बाद ग्रीड के ऊपर आप कंट्रोल करिए। तो ये बेसिक जो चीजें थी आज ये आपसे मैंने शेयर की। हम फर्दर इसके ऊपर मजीद भी हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं या साइकोलॉजिकल ट्रेड्स क्या होती हैं, क्योंकि आज सारे दोस्त नए थे काफी सारे, तो इसलिए इन 3 चीजों पे हमने बात की है। अब आपके लिए माइक ओपन है, जो आज हमने डिस्कस किया है इसके अंदर अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। सबके लिए माइक्स मैंने ओपन कर दिए हैं। जी, एनीवन? किसी दोस्त का सवाल? हेलो सर, साहिल दिस साइड। हेलो। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप, जैसे हम ट्रेड ले रहे हैं, हम 0.01 का ट्रेड ले रहे हैं $100 के अगेंस्ट में, अगर वो एक पॉइंट भी मूव होता है तो हमें $1 का प्रॉफिट होता है। तो सर मेरा ये पूछना है, जो हमारा प्रॉफिट में से कंपनी का कितना ब्रोकरेज होता है? ऊपर मतलब 0.01 हो, या फिर 0.1 हो, या 0.2 हो, या फिर वन वन स्टैंडर्ड लॉट हो? तो सर आप थोड़ा ओके। ब्रोकरेज के बारे में बताइए। ओके, अच्छा सवाल है साहिल जी। देखिए, बहुत सिंपल सा होता है। अब अगर ब्रोकरेज जो है वो आपसे $20 चार्ज कर रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, $20 आपसे वो चार्ज कर रही है, और $20 चार्ज कर रही है आपसे, वो स्प्रेड ले रही है ब्रोकरेज का एक स्टैंडर्ड के ऊपर, बट आप ट्रेड कर रहे हो 0.01 की, ठीक है। तो आप 20 को डिवाइड कर दीजिए 0.01 पे, तो इट्स मीन वो आपसे 20 सेंट चार्ज करेगी, यानी 20 सेंट वो आपसे चार्ज करेगी कमीशन। जैसे ही 20 सेंट जो है वो आपसे, आपने ट्रेड शुरू किया, वो 20 सेंट है, उसके बाद आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो गए, तो जितना प्रॉफिट होता है वो आपका होता है। 20 सेंट स्टार्टिंग पे आप पे करते हो ब्रोकरेज को, यू अंडरस्टैंड? यानी जो भी आपका स्प्रेड होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे अपने लॉट साइज के साथ, तो आपको फिगर निकल आएगी कि आप क्या पे कर रहे हो। जी, मिस हीरा का मैसेज आया है, मिस हीरा कह रहा हूँ, सॉरी, हीरा लाल जी का मैसेज आया है कि सर इफ वी आर फेसिंग लॉस कांट वी जस्ट एग्जिट द ट्रेड। जी हीरा लाल जी, देखिए, बड़ी सिंपल सी एक चीज को आप समझिए कि ट्रेड में नुकसान होना ये नेचुरल है, ये ऐसा नहीं है कि नुकसान हो गया है। जब नुकसान हो रहा होता है ट्रेड में, तो उस ट्रेड के नुकसान को हम क्या बोलते हैं, वर्ड क्या यूज करते हैं, फ्लोटिंग बैलेंस। यानी फ्लोटिंग बैलेंस का क्या मतलब होता है, जो तैरता हुआ, यानी फ्लोटिंग को उर्दू में क्या बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, तैरना, यानी समंदर में या स्विमिंग पूल में तैरना, इट्स फ्लोटिंग। ठीक है, लाइक स्विमिंग एंड फ्लोटिंग। फ्लोटिंग होता है जो ऊपर लहर रहा होता है। तो जैसे जैसे आपकी ट्रेड नुकसान दे रही है, बिल्कुल पॉसिबल है कि वही ट्रेड आपकी पॉजिटिव भी हो जाए, यानी आपको प्रॉफिट भी हो, लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट को देखते हुए ट्रेड करना है। अगर आपको लगता है कि इस लेवल से अगर मैं नीचे जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट के अंदर $100 है, आपने उसका SL रखा हुआ है, यानी स्टॉप लॉस है, आपका माइंड ये कहता है कि अगर ये ट्रेड
इस लेवल पर जाती है तो मुझे क्लोज कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका मुड़ना मुश्किल होता है। ये अगले सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह आप देखोगे कि ये मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। उसमें आपको एग्जैक्ट इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। जी प्रदीप जी आप बात करिए, आपका कोई जो भी आंसर क्वेश्चन है आप प्लीज कर सकते हैं। आई थिंक माइक सबके लिए ओपन है, आई थिंक सब लोग बात कर सकते हैं। माइक ओपन हो रहा है किसी का? ओके अब चेक करिएगा, अभी माइक ओपन हो रहा है। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रदीप जी। हाँ हाँ सर, मैं बता रहा हूँ कि सर आपने जब बोला था ना, जो $100 का जो अकाउंट है, ओके सपोज कोई 2411 पे एक ट्रेड ले लिया ओके और सर वो ट्रेड हमारा अगेंस्ट चला गया और 2401 पर एज पर मनी मैनेजमेंट मैंने और एक ट्रेड लिया। ये ठीक है। सर आपने बोला ना रिट्रेस होगा तो 5 पॉइंट में जाएगा तो प्लस माइनस करके 0 कर देना। ये ठीक। लेकिन सर सपोज ऐसा हो गया 3 की 4 पॉइंट गया, मैंने अब समझ लो 2401 से 2404 गया और वो फिर से बैक में आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में सर क्या करना है? जी इस सिचुएशन में ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए इसके दो दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन, आप उस समय पे स्कैल्पिंग करिए। स्कैल्पिंग क्या होती है कि आप 5 मिनट्स की कैंडल खोलिए, 5 मिनट्स की कैंडल को आप देखिए कि वो कैंडल्स कैसे बन रही हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली ये नेक्स्ट सेशन मैंने सोचा था ये सारी चीजें आपको बताने का, लेकिन मैं आपके साथ फिर शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये जो हमारे पास स्क्रीन खुली हुई है, ये देखिए ये हमारे पास H1 यानी ये 1 घंटे की कैंडल है। 1 घंटे में मार्केट क्या कर रही है? 1 घंटे में मार्केट नीचे गिरी, अगले 1 घंटे में थोड़ी सी फिर उठी, अगले घंटे में थोड़ी सी और उठी, फिर नीचे गिरी, फिर उठी, फिर नीचे गिरी। तो इसी तरह उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। जब आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे तो 5 मिनट की कैंडल जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगी। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। अब ये देखिए कि हर एक, अहमद भाई एक क्वेश्चन है छोटा सा। सर मैं इनको आंसर देता हूँ फिर आपका लेता हूँ सर। हेलो हाँ सर बताइए। सर, एक ओके अहमद भाई ओके। बाप रे सर, 1 मिनट सर। मैं एक से व्हाइट बोर्ड से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जो आपने बात की है उस समय में आपको क्या करना है, तो एप्लीकेशन बंद हो गया जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, बस 2 मिनट दीजिएगा। बस नेट भी काफी स्लो है, आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग। जब तक ये लोड हो रहा है भाई आप सवाल करिए, मैं उसको भी आंसर करता हूँ। सर मेरा और एक जानना है, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। जी जी सर। हाँ सर, आप बोला था ना जब कोई $1000 का कोई अकाउंट है तो जब ट्रेड लेना है 0.02 करके लेना है, तो फिर 2 3 4 धाप में आएगा, नीचे आएगा, अगेंस्ट आएगा तो दो दो करके 0.02 करके ऐड करना है। जी ठीक लेकिन है। सर ऐसे
हाँ सर, अभी सर ये दो सिचुएशन हो सकता है इधर। एक, मैंने 2411 पे ट्रेड लिया 0.02 का, और मेरा ट्रेड मेरा फेवर में आ गया, 3-4 पॉइंट का आ गया, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया सर। और ऐसा भी हो सकता है और नीचे गिर रहा है, मेरे को दो दो करके बढ़ा रहा हूँ सर। ओके ऐसे कैसे समझना है सर, ये ट्रेड जाएगा और ये गिरेगा? ओके। क्योंकि देखिए, सर देखिए, आपका एक अच्छा, मिनट सर, $1000। मैं हाँ आपका सर। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ कि यहाँ पर हम बात कर ओके रहे सर, हैं ओके। ट्रेंड की, कि किस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। मैं उसी के लिए कोशिश कर रहा था, या ऐप चल नहीं रहा है। वो नेक्स्ट सेशन में आपको मैं पूरा ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ले लिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेड वापस आपको फायदा दे सकता है या ज्यादा नुकसान दे सकता है, राइट? वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, एकदम सर। ठीक है? तो उसके लिए आप बिल्कुल ओके वेट करें, ओके। कंप्लीट आपको चार्ट के साथ, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रहा था, मेरी एप्लीकेशन आई थिंक वो लॉगिन भी नहीं है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरा ट्रेनिंग कर दूँ। ठीक है सर, एकदम बराबर। ओके, बढ़िया। और किसी दोस्त का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है एक। जी सर, आप थोड़ा जी तारुफ सर, कर। जिस वक्त हम ट्रेड सर मेहताब नाम है मेरा। ओके और जिस वक्त हम सर ट्रेड लगाते हैं 0.01 की, ओके। हमारी RSI हम बता रही है कि बाय में जा रही है। उसके बाद सर हम कैंड सर आपकी आवाज रुक गई है। आ रही है, वो बाय में जा रही है। ओके तो फिर उस वक्त उसका क्या करना चाहिए सर? ट्रेड काटनी चाहिए, वेट करना चाहिए कि वो, अगर वो सारी चीजें बाय में जा रही हैं, वो यकीनन वो बाय में ही वापस जाएगी? जी बिल्कुल ठीक है मेहताब भाई। देखिए, सबसे पहली चीज क्या जरूरी है, अगर आप आरएसआई को देख रहे हो, तो आरएसआई किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, इस चीज को आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है हमेशा। यानी फॉर एग्जांपल आप आरएसआई देख रहे हो 5 मिनट की कैंडल में, तो वो जो मूवमेंट है वो 5 मिनट के अंदर ही होना चाहिए। वो ट्रेड भी हमें फिर 5 मिनट कैंडल के अंदर ही क्लोज करनी चाहिए। अगर आप टाइम फ्रेम आपका लगा हुआ है 1 एच का, यानी 1 आवर का, तो हमें 1 आवर के जी हिसाब जी। को देखना है। तो ये आरएसआई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर उस आरआई को देख रहे हो। मैं अगले अगले सेशन में आपको बता दूंगा कि प्रॉपर किस आरआई को किस टाइम फ्रेम के अंदर आपको देखना चाहिए, और किस हद तक आपको उसका वेट करना चाहिए, जहां पे वो आपको इंडिकेट दे देगा कि मुझे वापस मुड़ना है कि या नहीं मुड़ना है। तो वो काफी हद तक आपको आसानी हो जाएगी। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अस्सलाम शफीक। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक। अच्छा सर, ये पूछना था। जी सर। सर ये पूछना था कि अगर ट्रेड लेने के लिए फर्ज करें अभी 2411 पे है, तो अगर हमने 0.01 की ट्रेड ली है, तो वो जैसे आपने बताया कि माइनस में आ जाती है 2400 पे, तो 2400 पे अब एक हम और ट्रेड ले लेते हैं, तो अगर ओके। ये इससे भी थोड़ा सा नीचे आ जाती है, तो फिर उसके लिए क्या सिनेरियो करना चाहिए? नंबर एक ये। और एक और सवाल था कि ट्रेड लेने से पहले हमें किन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि हम ट्रेड यहाँ पे ले लें या ना लें? ये जरा थोड़ा सा बता दें बिगनर्स के लिए। यस, ये वेरी गुड क्वेश्चन सर, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जब भी आप ट्रेड लेते जी हैं, थैंक यू सर। अब ट्रेड जो है वो दो तीन किस्म की ट्रेड्स हैं, इसका आपको आइडिया होगा। एक स्कैल्पिंग होती है, एक इंट्राडे ट्रेड होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, लॉन्ग टर्म जी, ट्रेड है। आप कौन सा कर रहे हो? अब स्विंग ट्रेड है। ठीक है, स्विंग। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, कि मार्केट के आप कैंडल्स को देख रहे हैं, तो आप 5 मिनट्स के अंदर ट्रेड को करिए। अब 5 मिनट्स के अंदर राइट। आप सिर्फ ये देखिए कि मार्केट जो है वो किस ट्रेंड में जा रही है। यानी 5 मिनट की, जैसे अभी मैंने स्क्रीन शेयर की थी, आपने देखा था कि 5 मिनट्स के अंदर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। यानी हर 5 मिनट की कैंडल जो है वो लो बनती है, यानी उसका लो होता है। ठीक है, तो इसका जी मतलब है कि जब भी वो लो बनाती जी है, वहां से आप छोटा सा बाय ले सकते हो, और उसी 5 मिनट में आपको एग्जिट लेना है, चाहे वो लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है। अगली ट्रेड में उसी उसी जगह से जी। आपको सेल लेना है, और उसी सेल को आपने 5 मिनट में क्लोज करना है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये अगला सेशन जो कल हम ठीक। करेंगे, उसके अंदर मैं पूरा टेक्निकल्स के साथ आपको इस पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा शफीक भाई, मजीद इस पे डिटेल में हम बात कर लेंगे।
जो आज हमने डिस्कस की, मैं जी चाह रहा हूँ थैंक यू सर। दोस्तों के सवाल पूछ लूँ जो आज हमने डिस्कस किया है। इसमें अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो इससे रिलेटेड अहमद भाई, टेक्निकल को हम कल डिस्कस करेंगे जी भाई। जी थैंक यू अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, एक क्वेश्चन था कि अक्सर मार्केट ऐसे होती है कि हमने एसएल ट्रेड ओपन की, एसएल लगा दिया, टीपी लगा दिया। अक्सर मार्केट इस तरह होता है कि एसएल हिट करके ना वापस रिवर्स आ जाती है। तो जी इसके लिए आपको हमें जो सा अकाउंट मैनेज आप अभी बोल रहे थे, किस तरह किया जाए कि मतलब कि कितना एसएल 0.01 की ट्रेड के अंदर यूज किया जाए, थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिएगा। देखिए मोमिन भाई, मुझे आइडिया नहीं है कि आप 0.01 पे प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट जो वो कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपका एसएल भी है। अब आई डोंट नो, आप प्रॉफिट सोच रहे हैं मैं $10 लूंगा, तो अगर $10 आप प्रॉफिट सोच रहे हैं फॉर एग्जांपल, जबकि 0.01 पे आपको सिर्फ $1 बनाना है। अगर आप $1 का प्रॉफिट सोच रहे हैं तो उसके अंदर आप $3 का लॉस सोचिए। यानी आप $3 का एसएल लगाइए। जैसे ही आपको $1 प्रॉफिट आता है अपनी ट्रेड क्लोज कर दीजिए, आप एसएल से बच जाएंगे, कभी भी हिट नहीं होगा। अगर आप मेजोरिटी में ये टेस्टिंग करोगे आप हमेशा कामयाब रहोगे। लेकिन बनाना $1 है। जब भी हमें नुकसान होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, किसी को भी नुकसान होता है, वो इसी वजह से होता है कि वो जो परसेंटेज होती है उस परसेंटेज से ऊपर जाके सोच रहा होता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे जो ट्रेड करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम एक दिन के अंदर $100 के ऊपर $10 बनाएंगे। अगर $100 से आप $10 बनाओगे इट्स मीन आप 10% का वेट कर रहे हो। अगर 10% आप वेट कर रहे हो तो इट्स मीन 80% आप लॉस की तरफ भी जा सकते हो, अगर आप एसएल उस तरीके से सोचोगे। तो इसलिए हमेशा प्रॉफिट जो है वो टारगेटेड रखिए। देखिए, एक हमारा माइंड ये कहता है, एक हमारा माइंड ये एक चीज की बोल रहा है कि हमारे अकाउंट में $100 है, तो अगर नुकसान होगा तो 100 होगा। तो लेकिन हम जब प्रॉफिट सोचते हैं तो हम प्रॉफिट सोचते हैं हम $1000 बना लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हमेशा आप टारगेटेड प्रॉफिट बनाइए। यानी आप परसेंटेज के अंदर ट्रेडिंग करना शुरू कर दें कल से। आप ये सोचिए कि यार आपका $100 का अकाउंट है, आपको सॉरी आपको 1% बनाना है, तो आप $1 बनाइए, ट्रेड क्लोज कर दीजिए। फ्रेश माइंड के साथ अगले दिन दोबारा ट्रेड करिए, फिर आपका $1 बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो जब आप मंथ एंड पे देखोगे तो आपने 22% बनाया होगा, तो वो 22% आपको बहुत अट्रैक्ट भी करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ग्रीड की वजह से हमें $22 लगते कुछ नहीं है, जबकि हमारा खुद का पैसा स्टेक पे कितना लगा हुआ है, $100। तो ये डिपेंड उस पे करता है। ये असल में फिर ये वही बात है कि जो आज हमने डिस्कस किया ये उससे हट के टॉपिक है। बाकी दोस्तों को जो आज जो फ्रेश हैं वो चीज़ें भूल जाएंगे, उनको चीज़ें ये समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जो आज हमने डिस्कस किया इस पे अगर किसी भी दोस्त का कोई सवाल है तो आज के टॉपिक पे सवाल करिए। ये टॉपिक एडवांस लर्निंग का है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। जी किसी दोस्त का कोई सवाल है? वेल आई थिंक किसी दोस्त का कोई सवाल बचा नहीं है। अब ये है कि आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इसके उसके ऊपर आप सारी चीज़ों को आप राइट डाउन कर लिया होगा आपने यकीनन। मैं ये जूम का जितना भी रिकॉर्डिंग है ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो प्रॉपर जो हम डिटेल में बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मार्केट को किस तरह जज किया जाता है, किस तरह देखा जाता है, क्या हमें लगता है मार्केट का ट्रेंड हमें किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। राइट। वेल सब दोस्त अपना ख्याल रखिए। आज के जूम सेशन को एंड करते हैं। मैं नया लिंक आपके साथ जल्द शेयर कर दूंगा जिसमें हम एडवांस लर्निंग के ऊपर बात करेंगे, बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेंड लाइंस कैसे बनाई जाती हैं, मार्केट को कैसे एनालिसिस किया जाता है। वेल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। सर ये ट्रेनिंग कब कब मिलेगा सर हम लोगों को? ना फिक्स डेट नहीं है सर। सर फिक्स डेट जो है मैंने बताया था रोहन जी को कि बहुत जल्द हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। डेली बेसिस पे ये सेशंस होंगे और उसके लिए बस थोड़ा सा समय और चाहिए है मुझे। मैं आज भी छुट्टी का दिन है और आज भी मैंने ये सेशन कर लिया आप लोगों के लिए, लेकिन आज भी क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई मैंने पीडीएफ तैयार नहीं किया हुआ था, तो बस जितना थोड़ा सा जो हो सकता था इजी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको समझा दिया है। तो बाकी इसका प्रॉपर प्रोफेशनल वे में हम सेशन जो है वो जल्द स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा सा उसके लिए इंतजार कीजिए। ओके ओके। थैंक यू। ये होने से अच्छा होगा क्योंकि पहले से तो प्रिपरेशन रहना पड़ेगा, है ना, रखना पड़ेगा। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही है। वेल जी थैंक यू सो मच। सब दोस्तों का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर, भाई।